जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड में एक और बुरी खबर निकल के सामने आ रही है। 1.5% की गिरावट के साथ कैंडल क्लोज किया है। कंपनी जो है बहुत ज़्यादा एकदम लोएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रही है। आप लोगों को मैं बताया था यस ये लॉन्ग टर्म के एएसएम जो है स्टेज 1 में था। अब लॉन्ग टर्म के एएसएम के स्टेज 1 से तो इसको बाहर कर दिया गया है। मुझे भी पहली बार देखा तो खुशी हुई, लेकिन जब मैं उसको ध्यान से समझा तो समझ में आया कि अब लॉन्ग टर्म वाले क्राइटेरिया से भी इसको जो है और नीचे वाली क्राइटेरिया में डाल दिया गया है, जिसको कहते हैं ईएसएम लिस्ट, इनहेंस सर्विलांस मेजर। उसके स्टेज 1 में इसको जो है डाल दिया गया है, ठीक है ना। 4.75 रुपये इसका करेंट प्राइस है। 1.25 करोड़ इक्विटी शेयर 6 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं। 41% की डिलीवरी परसेंटेज और 5% का सर्किल लिमिट है। अब इसमें सर्किल लिमिट भी 5% से भी घट के हो सकता है कि आगे चल के 2% हो जाए, या ऐसे करके जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ईएसएम लिस्ट में। ये और मतलब दिक्कत वाला लिस्ट होता है, ठीक है ना। ये मुझे कहाँ पे दिखा, तो यहाँ पे दिखा। देखिए यहाँ पे जो भी जिन भी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिस्ट से बाहर किया गया है उनकी ये लिस्ट है 25 जून 2026 वाली। और यहाँ पे लिखा है कि जिन सिक्योरिटी के पीछे स्टार लगाया गया है उनको लॉन्ग टर्म के एसएम की लिस्ट से तो बाहर किया गया है, लेकिन उनको ईएसएम फ्रेमवर्क में ऐड कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे लोएड स्टील के पीछे ये लोएड स्टील बोल रहा हूँ, रामा स्टील के पीछे स्टार लगा है, तो इसका मतलब है रामा स्टील को लॉन्ग टर्म के लिस्ट से तो बाहर किया गया है, लेकिन उससे भी मतलब दिक्कत वाली लिस्ट ईएसएम लिस्ट में इसको जो है डाल दिया गया है, जिस लिस्ट में बहुत छोटी छोटी कंपनियां रहती हैं और बहुत दिन तक रहती हैं, ठीक है ना। अब इसका तो रूल रेगुलेशन मैं भी नहीं पढ़ा हूँ, देख लूँगा कभी आप लोग कहोगे तो। अब देखिए ये बहुत छोटा शेयर है, इसको मैं बहुत ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ। पहले जब कवर करता था, जब बढ़िया कार्य कर रहा था, लेकिन अब जो है बिल्कुल बकवास शेयर हो चुका है। 30 मई को जब इसका रिजल्ट आया था तो लास्ट वीडियो थी, अच्छा खासा आप लोगों ने यहाँ पे लाइक शेयर कमेंट किया था, बढ़िया है। तो इसी वजह से मन कर देता है कभी कभी इसका जो है वीडियो बनाने का। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फंडामेंटल की बात करेंगे तो कंपनी का रिजल्ट तो ठीक ठाक आया था पिछले क्वार्टर का, लेकिन कुछ खास मोमेंटम नहीं कर पाया। साल दर साल बेसिस पे थोड़ी सी दिक्कत है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट इसका ठीक है, लेकिन वही बात है कि पता नहीं क्यों इसमें गिरावट आ रही है, ठीक है ना। जब से बोनस वोनस दिया था, स्प्लिट दिया था, तभी से मेरे हिसाब से राइट इशू भी मेरे हिसाब से कुछ दिया था उस समय से। शेयर में निगेटिव व्यू है, बस ₹4.5 का लेवल अगर सस्टेन कर जाता है तो ठीक है। और ये भी फिबोनाची मैं लो से यहाँ पे टॉप तक ड्रॉ करके देख लिया हूँ, और कुछ भी बहुत ज़्यादा कलाकारी यहाँ पे मैं नहीं दिखाया हूँ, ठीक है ना। तो अगर 4.5 का लेवल अगर सस्टेन करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से भी गिरावट की संभावना इसमें और ज़्यादा बन सकती है। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जब ईएसएम की लिस्ट से कभी बाहर आ जाएगा, नज़र पड़ जाएगा। हालाँकि मैं ईएसएम की लिस्ट चेक नहीं करता हूँ, केवल एसएम की ही लिस्ट चेक करता हूँ। तो देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सभी लोग, ठीक है ना।